जब भी हम कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे होते हैं, तब हम उसमें उसके कॉस्ट और बेनिफिट्स को एनालाइज करवाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या होता है, एनालाइज क्या आइडेंटिफाई करवाता है कि कहाँ कहाँ पर किस तरह से कॉस्ट आ रही है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं उस प्रोजेक्ट के, उसको मेज़र करवाना। हमारे पास 5 मेजर कॉस्ट एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज हार्डवेयर कॉस्ट। हार्डवेयर कॉस्ट क्या इंक्लूड करवाती है, एक्चुअल परचेज ऑफ ए कंप्यूटर एंड input output devices. It also include the accommodation and their furniture cost also. हार्डवेयर कॉस्ट वो होती है, लाइक आपने कोई ऑफिस प्रिपेयर करवाना है तो उसके लिए कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, फर्नीचर, इन सभी चीज़ों की परचेजिंग करवाना, इस टाइप की कॉस्ट क्या होती है, हार्डवेयर कॉस्ट। लाइक आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए किस किस हार्डवेयर डिवाइसेस की नीड है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्लूड द एक्सपेंसिव टू रन द सिस्टम। उस सिस्टम को रन करने के लिए हमें क्या क्या एक्सपेंसिव करने पड़े उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट। लाइक एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिसिटी, वायरिंग, फ्लोरिंग, लाइटिंग। आप देखिए कोई भी ऑफिस है तो उसमें हार्डवेयर के लिए हमने ले तो लिए प्रोडक्ट्स, लाइक कंप्यूटर ले लिया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ले ली, फर्नीचर ले लिया, एसी ले लिया, बट उनको रन करने के लिए उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी की नीड है, हमें वायरिंग की नीड है, फ्लोरिंग की नीड है, लाइटिंग की नीड है। इन सभी को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं। एंड देन हमारी नेक्स्ट कॉस्ट आती है पर्सनल कॉस्ट। पर्सनल कॉस्ट क्या होती है, इंक्लूड द सैलरी एंड वेजेस ऑफ एनालिस्ट एंड डिज़ाइनर, प्रोग्रामर, ईडीपी स्टाफ, कंसल्ट। अब इस काम को जो परफॉर्म करवा रहे हैं, आपके ऑफिस में जितने पर्सन परफॉर्म करवा रहे हैं उनको आप कॉस्ट देंगे। अगर आप भी काम कर रहे हैं तो आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए लेते हैं ना अपने बेनिफिट्स में से कुछ अमाउंट। तो ये क्या है, पर्सनल कॉस्ट। पर्सनल कॉस्ट क्या इंक्लूड होती है, द सैलरी एंड द वेजेस of analyst, designer, programmer and EDP staff. It include the training cost of the user also. Next है material cost. Material cost क्या है, like आप कहाँ काम परफॉर्म करवा रहे हैं तो आपको काम करने के लिए पेपर चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, फ्लॉपी, सीडीज, पेन ड्राइव एक्सेट्रा थिंग्स चाहिए। ये हमारी क्या होती है, मटेरियल कॉस्ट है। आपने डाटा स्टोर करना है या तो पेपर वर्क्स में करेंगे या सिस्टम पे करेंगे। सिस्टम में परमानेंट डाटा स्टोर नहीं होता तो हम क्या करवाते हैं, पेन ड्राइव्स में एक्स्ट्रा डाटा स्टोर करके रखते हैं या पेपर्स में स्टोर करके रखते हैं। उस टाइप की जो कॉस्ट होती है वो हमारी होती है मटेरियल कॉस्ट। नेक्स्ट है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या इंक्लूड है, द डिज़ाइनर न्यू फॉर्म ऑफ द प्रोसीजर, एक्सपेंडिचर टू प्रिपेयर द साइट ऑफ यूजिंग न्यू सिस्टम एंड कॉस्ट ऑफ द पैरेलल रनिंग एग्जिस्टिंग एंड न्यू सिस्टम इज आल्सो इंक्लूड। लाइक आपने कोई ओल्ड वन को न्यू वन में कन्वर्ट किया है, लाइक उस टाइप की कॉस्ट हमारी होती है कन्वर्जन कॉस्ट। एग्जिस्टिंग सिस्टम से न्यू सिस्टम पे जाने के लिए आपको जो कॉस्ट देनी पड़ी वो हमारी है कन्वर्जन कॉस्ट। इस सिस्टम इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड बेनिफिट। द फर्स्ट टास्क इज टू आइडेंटिफाई ईच बेनिफिट दैट असाइन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इट, द कॉस्ट एट बेनिफिट। देयर आर द, क्या हो रहा है इससे हमारी परफॉर्मेंस, हम ओल्ड वन से न्यू वन में जा रहे हैं, एग्जिस्टिंग से न्यू सिस्टम में जा रहे हैं, तो क्या हुआ है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है, मिनिमाइजिंग द कॉस्ट परफॉर्मेंस। एंड साथ में हमारे पास क्या है, हमारे जो कॉस्ट वहाँ पर जाने के लिए लगी थी तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल थी ना, तभी हमने उस काम को परफॉर्म करवाया था। और इसमें हमारे पास क्या है, अगर हम परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करवाना चाहते हैं तो हम क्या करवाते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी सेल्स तो इंक्रीज़ हो जाए, प्रोडक्शन कॉस्ट डिक्रीज़ हो जाए और कॉस्ट है जो प्रोसेसिंग की वो भी मिनिमाइज़ हो जाए। इससे क्या होगा कि एनालिस्ट क्या करवा बताएगा कि अगर इन कॉस्ट से क्या होगा, बेनिफिट्स हमारे ज़्यादा हो जाएंगे। हम मेज़र तो नहीं करवा पा रहे बट ऑटोमेटिक है, कभी भी हमारी जब सेल्स ज़्यादा हो जाती है और प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होती है और साथ में जो प्रोसेसिंग हुई है उसकी कॉस्ट भी कम होती है, तो ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम क्या हो जाता है, बेटर परफॉर्म करवाता है रेदर देन द अदर एरिया। क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स क्या है, हमारे पास मेनली क्या है, 3 टाइप्स की कॉस्ट एंड बेनिफिट्स होते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट।
टेंजिबल और इनटेंजिबल कॉस्ट क्या होती है? इट मीन्स विच बेनिफिट कैन डिटरमाइन इन द एडवांस। उनको हम क्या बोलते हैं? टेंजिबल कॉस्ट। लाइक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड होती है कि आपके एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी देनी है। इक्विपमेंट कॉस्ट, जो आपने मटेरियल कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग लॉस्ट हो गया, कोई भी चांस ऐसे हुई ऑपरेटिंग कॉस्ट है किसी भी रिगार्डिंग किसी भी टाइप की ऑपरेटिंग कॉस्ट, इक्विपमेंट कॉस्ट, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज एंड मटेरियल कॉस्ट, ये सभी क्या होती हैं? प्री डिसाइडेड होती हैं। इनको हम बोलते हैं टेंजिबल कॉस्ट। इनटेंजिबल कॉस्ट क्या होती है? फॉर एग्जांपल कहीं ब्रेक डाउन हो गया, या बैंकिंग सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं। बैंकिंग सिस्टम 1 आवर के लिए मतलब कि सर्वर की तरफ से डाउन हो गया, तो आपको कितना लॉस हुआ है वो हम मेजर नहीं कर सकते, बट हमें इतना पता है कि लॉस हुआ है। लाइक आप कोई भी काम परफॉर्म करवा रहे हैं किसी ऑफिस में, और ऑफिस का सर्वर सिस्टम बंद हो गया, बाय चांस उसी टाइम कोई क्लाइंट आपके पास रिक्वेस्ट करना चाह रहा हो या आपकी पॉलिसी लेना चाह रहा हो, तो क्या हुआ? लॉस तो हुआ, बट लॉस कितना हुआ हम वो मेजर नहीं कर पाते। इसमें हमारे पास क्या होता है? हमें समथिंग विच वी नो द फाइनेंशियल वैल्यू विच कैन नॉट बी एक्यूरेट एक्सेस, हम एक्यूरेट नहीं बता पाते बट लॉस हुआ है। ऐसे ही टेंजिबल और इनटेंजिबल बेनिफिट्स कैसे होते हैं? अगर फॉर एग्जांपल टेंजिबल बेनिफिट क्या होते हैं? दो सेविंग डेट कैन बी एक्चुअली मेजर, वो सेविंग जब हम एक्चुअली मेजर करवा पाते हैं। लाइक आपने कोई सेविंग अमाउंट है आपका प्रॉपर, वो हमारी टेंजिबल बेनिफिट हो गए। और नेक्स्ट क्या हुआ? इनटेंजिबल बेनिफिट में क्या होते हैं? दूसरे टाइम पर हम जिनको मेजर नहीं करवा पाते। कैसे? लाइक कंपनी इमेज ड्यू टू द कंप्यूटेशन इन दैट आर द बेनिफिट्स। लाइक कंपनी की इमेज वैल्यू क्या है, हम उनको एक तरह से कैलकुलेट नहीं करवा पाते, कंप्यूट नहीं करवा पाते, बट हमें क्या पता होती है कि कोई भी कंपनी है उसकी कोई ना कोई इमेज वैल्यू होगी। इससे टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या होता है? टेंजिबल जिसको हम मेजर करवा पाते हैं, इनटेंजिबल जिसको हम मेजर नहीं करवा पाते। कॉस्ट लाइक एम्प्लॉय सैलरी हम मेजर करवा पाते हैं, वो टेंजिबल का एग्जांपल है। इनटेंजिबल का कि ड्यूरिंग टू सम लॉस हमारे सिस्टम क्या हो गया, बैंकिंग सिस्टम ऑफ हो गया कुछ टाइम के लिए, एन आवर के लिए, तो उस टाइम पे हमें कितना लॉस हुआ है उसको हम मेजर नहीं करवा पाते। ऐसे ही बेनिफिट्स हैं जो आपकी एक्चुअल सेविंग है वो हमारी क्या हो गई? लाइक प्रोडक्शन कॉस्ट और सेल कॉस्ट के बाद जो हमें प्रॉपर अमाउंट मिलता है वो हमारी क्या है? टेंजिबल बेनिफिट्स है। और जो हमारी कंपनी की इमेज है कैसी है उसको हम कंप्यूट नहीं करवा पाते, वो इम्प्रूव तो होती है जैसे जैसे हमारी सेल्स इम्प्रूव हो रही हैं, तो क्या हो रहा है? वो इम्प्रूव हो रही है, बट हम उनको मेजर नहीं करवा पाते। नेक्स्ट है हमारी फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स एंड वेरिएबल बेनिफिट्स। फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? दिस कॉस्ट आर कंसिडर डू नॉट चेंज द फिक्स कॉस्ट। फॉर एग्जांपल द परचेज ऑफ इक्विपमेंट, रेंट टू बी पेड एंड परचेज ऑफ द सॉफ्टवेयर। लाइक आप रेंट पे देते हैं, आप कहीं पे आपका ऑफिस रेंटेड जगह पर है, आप उसके लिए रेंट दे रहे हैं, तो वो क्या है? किस टाइप की है? फिक्स कॉस्ट है ना। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? द वॉल्यूम ऑफ वर्क, फॉर एग्जांपल द स्टेशनरी एंड फ्लॉपी। लाइक आपको कितनी स्टेशनरी की नीड है, कितना आपने डाटा यूज करा है, ये वेरिएबल है ना। किसी टाइम पर आप ज़्यादा कर लेंगे, किसी टाइम पर आप कम करेंगे, तो ये हमारी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। ये टाइम टू टाइम क्या है बच्चे? चेंज होती रहती है। वेरिएबल कॉस्ट आपकी टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। बेटा एक चीज़ को समझिए, एक फिक्स कॉस्ट है जिसको हम चेंज नहीं कर पाते। लाइक रेंट है, आप मंथली उतना ही रेंट पे करवा रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट है, वो चेंज हो गई टाइम टू टाइम। लाइक आपने किसी मंथ स्टेशनरी ज़्यादा यूज़ कर ली, किसी मंथ कम कर ली, सीडीज हैं या पेन ड्राइव्स हैं, वो हमारी किस टाइप की हैं? वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे ही बेनिफिट्स के लिए है। फिक्स बेनिफिट क्या होते हैं और वेरिएबल बेनिफिट्स क्या होते हैं? जैसे पर्सनल सेविंग जो अकर होती है एवरी मंथ, वो हमारे क्या है? फिक्स बेनिफिट्स हैं। लाइक ये तो बेनिफिट हमें होना ही होना है। लाइक मैंने 20% सैलरी रिड्यूस कर दी स्टाफ की, तो इससे क्या हुआ? मुझे पता है ना कि मुझे वो 20% का बेनिफिट होना ही होना है, वो क्या हो गया? फिक्स बेनिफिट हो गया। वेरिएबल बेनिफिट्स क्या होते हैं? रियलाइज ऑन ए रेगुलर बेसिस। फॉर एग्जांपल लाइक लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम में एक न्यू सॉफ्टवेयर आया, जिससे क्या हुआ?
जो इंफॉर्मेशन हम पहले 5 मिनट्स में प्रोवाइड करवा पा रहे थे, अब उसी इंफॉर्मेशन को मैं 2 मिनट्स में या इससे कम में भी प्रोवाइड करवा पा रही हूँ। टाइम तो सेव हो रहा है, लेकिन कितना टाइम सेव हो रहा है, जरूरी थोड़ी आप पहले 5 मिनट्स में, कुछ बुक्स की इंफॉर्मेशन आप 2 मिनट्स में भी दे सकते हो, 3 मिनट्स में। बट ऑनलाइन होने से क्या हुआ, उस काम को इजिली हम परफॉर्म करवा पा रहे हैं एंड rather than द मैनुअल सिस्टम। तो क्या हुआ, अमाउंट ऑफ टाइम सेव्ड हुआ है, बट कैस कितना हुआ है वेरिएबल है ना। पता उनको वहां पर काम करने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा हो कंप्यूटराइज सिस्टम पे rather than द मैनुअल सिस्टम। तो क्या हुआ, इस पे हम ये देखते हैं कि टाइम सेविंग होना है, टाइम टू टाइम वो सेव होना है, बट कितना होना है वो हमें नहीं पता। किसी टाइम वो ज़्यादा भी हो सकता है और किसी टाइम कम भी हो सकता है। तो ये हमारा क्या है, वेरिएबल। नेक्स्ट है हमारी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट बेनिफिट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, दूस विच आर डायरेक्टली एसोसिएट विद द सिस्टम। फॉर एग्जांपल, आपने फ्लॉपी डिस्क परचेज करवानी है, वो हमारी क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट है, बिकॉज दैट कैन एक्सोसिएट द फ्लॉपी बॉक्स। हमें पता है कितने का आना है, तो हम उसका एग्जांपल ले सकते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट में हम डायरेक्ट हमें नहीं पता होता, लाइक आपने मेंटेनेंस करवानी है कंप्यूटर सेंटर पे, लाइक एयर कंडीशनर की मेंटेनेंस करवानी है या किसी कंप्यूटर की मेंटेनेंस करवानी है, तो इस टाइप की कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। आपको नहीं पता होता कि किस टाइम पे हमें इसकी मेंटेनेंस की नीड हो जाएगी। तो ये मेरी क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट। डायरेक्ट बेनिफिट्स क्या होते हैं, which also specified given the project। फॉर एग्जांपल, कोई भी प्रोसेस थी, उसके रेट बढ़ गए, तो हमें पता है ना कि अब ये इस काम को करवाने के लिए, इस ट्रांजेक्शन को पर डे परफॉर्म करवाने के लिए मुझे 25% मोर देन मिलता है, तो मेरा डायरेक्ट बेनिफिट हो गया। और इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या होता है, लाइक आपके पास, आप सेलिंग में है, तो आपके पास कॉल्स ज़्यादा आती हैं, कस्टमर्स ज़्यादा आते हैं मार्केटिंग में, तो क्या हो गया, आपको बेनिफिट हुआ इनडायरेक्ट वे में। लाइक आपको किसी ने आगे रेफर कर दिया कि आप वहां से सिस्टम परचेज कीजिए या कुछ है, तो ये हमारे क्या है, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स है। अब हमारे पास सिलेक्शन ऑफ द इवेल्युएशन मेथड। इवेल्युएट करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। सबसे पहले हमारा क्या है, पे बैक मेथड, प्रेजेंट वैल्यू मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, नेट बेनिफिट मेथड, ब्रेक इवन मेथड एंड कैश फ्लो एनालाइज। आफ्टर क्लासिफिकेशन, कॉस्ट और बेनिफिट्स को हमने क्लासिफाई करवा दिया। अब एनालिस्ट क्या सिलेक्ट करवाता है कि इनमें से कॉमन मेथड से इवेल्युएट करवाना, कि आप किस तरह से कॉस्ट को आप इवेल्युएट करवा पा रहे हैं। कॉमन मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग द कॉस्ट एंड द बेनिफिट्स। इन मेथड्स में से आप किस तरह से अपने कॉस्ट एंड बेनिफिट्स को इवेल्युएट करवाते हैं। पेबैक मेथड है। पेबैक मेथड क्या बताता है, एनालाइज इज यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ लॉन्ग इट विल टेक ए सिस्टम टू जनरेट enough saving in to cover the development cost. Payback analyze benefits the time required to recover the money spent on a प्रोजेक्ट। फॉर्मूला क्या है, पेबैक टाइम क्या होता है, ओवरऑल कॉस्ट एंड एनुअल कैश रिटर्न प्लस इंस्टॉलेशन पीरियड। अब क्या हुआ, पेबैक मेथड क्या एनालाइज करवाता है कि आपको कितना टाइम लगा उस सिस्टम को जनरेट करवाने में, जो कवर हुई पूरी डेवलपमेंट कॉस्ट, उसको एनालाइज करवाना। और बेनिफिट्स क्या है, पेबैक में टाइम कितना रिक्वायर्ड हो रहा है उस मनी को, उस प्रोजेक्ट को परफॉर्म करवाने के लिए। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट वैल्यू मेथड। प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या बोलता है कि जो आपका करंट सिस्टम